नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी 2021 और 31 जनवरी 2021 से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में, जिसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुँचने वाला सबसे तेज देश कौन सा बना है? ऑप्शन देख लेते हैं, भारत, चाइना, अमेरिका या इटली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 1390 करोड़ रुपए का अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है? वो कौन सी कंपनी दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, L&T, लार्सन एंड टोब्रो यानी कि L&T, बंसल ग्रुप, सोमा कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टोब्रो यानी कि L&T। लार्सन एंड टोब्रो L&T IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम कंसोर्टियम को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ओके, और L&T ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए रेलवे लाइनें, सड़कों, राजमार्गों और अन्य संरचनाओं के लिए 28 स्टील पुलों की खरीद और निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। L&T ने NHSRCL से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जो बुलेट ट्रेन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ओके, मतलब जो बुलेट ट्रेन है उसकी लिए जो कार्य करती है वो एक संस्था है जिसका नाम है NHSRCL, जिससे L&T कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है और इसमें 320 किलोमीटर की गति से ट्रेन चलेगी। यह कॉरिडोर गुजरात, महाराष्ट्र, दादर या नगर हवेली के क्षेत्रों से गुजरेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में CSIR और किस ने विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि S&T के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख या पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। CSIR का फुल फॉर्म है सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाई अल्टीट्यूड नेचुरल साइंस। इस समझौते पर CSIR IIM के निदेशक श्रीनिवास रेड्डी और लद्दाख के कृषि और बागवानी रीजन सैंपल ने हासिल किया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज, क्षेत्र में नकदी फसलों की शुरुआत जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए है और इस समझौते के तहत विभिन्न CSIR संस्था अपनी मुख्य दक्षताओं के आधार पर अनुसंधान और विकास और सामाजिक परियोजनाएं शुरू करेंगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने S जानकी रमन और AK तिवारी को MD के रूप में नियुक्त किया है? वो बैंक कौन सा दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बंधन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। जिसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत में शहीद दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी या 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 30 जनवरी। 30 जनवरी को हाल ही में भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 1948 में। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी और इस दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री गांधी जी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या की जाती है। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, और स्वतंत्रता आंदोलन में
उनकी निस्वार्थ योगदान के लिए गांधी जी को बापू भी कहा जाता है। उन्हें अनाधिकृत रूप से राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की, तत्पश्चात वे भारत लौटे। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय फर्म में कार्य किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम कहाँ संपन्न किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर किया जाता है। सदियों पहले युद्ध काल में संध्या हो जाने पर बिगुल बजने के बाद सेनाएं अपने अपने शिविरों में वापस चली जाती थीं। बीटिंग द रिट्रीट इसी परंपरा का हिस्सा है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के बाद होता है। यह पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की लड़ाई में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष नई रचना थी। समारोह का अंत सारे जहां से अच्छा की लोकप्रिय धुन के साथ हुआ है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। 30 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी या फिर 25 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग को समाप्त करना तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग सामाजिक भेदभाव के कारण अवसाद का शिकार हो जाते हैं। इसके लिहाज के लिए पीड़ित को मल्टी ड्रग थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। इस थेरेपी के तहत पीड़ित को 6 माह से 1 वर्ष तक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। दोस्तों, विश्व में विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है वो जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। हाल ही में एक कार्यक्रम में सुपर डिबोरा एम के सेकंड वर्ग के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट यानी कि NFAC यानी कि T-81 को डीकमीशन किया गया है। ओके, ये कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या गुजरात। तो इसका राइट आंसर है मुंबई। इनफैक्ट 81 को 20 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद डीकमीशन किया गया है। इसके लिए डीकमीशनिंग इवेंट मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था और इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे अपने रियर एडमिरल, जिनका नाम है श्रीनिवास थे। वे महाराष्ट्र नौसेना के क्षेत्र के कौन थे? फ्लैग ऑफिसर थे। और इनफैक्ट 81 की विस्थापना क्षमता जो है वो 60 टन है और इसकी लंबाई जो है वह 25 मीटर है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इजराइल के मेंसर्स रामता के सहयोग से बनाया गया था। इनफैक्ट 81 को भारतीय नौसेना में 1999 में शामिल किया गया था। इनफैक्ट को विशेष रूप से उतले पानी के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें दिन रात निगरानी और टोही, समुद्र तट सम्मिलित खोज और बचाव, समुद्री कमान के निष्कासन की क्षमता इसमें थी। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में यूपी सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। कृषि मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। हाल ही में चोरा चोरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह। तो रामनाथ सिंह। इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। चोरी चोरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। यह उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित एक शहर है। यहाँ ऐतिहासिक चोरी चोरा
की घटना हुई थी। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुई थी। पूर्ण स्वराज्य और स्वशासन प्राप्त करने के लिए 4 सितंबर 1920 को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से शुरू किया गया था। इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किसने किया दोस्तों? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। स्टार्स परियोजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करती है। ओके। दूसरा, भारत के 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता है ना शासन में सुधार के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये 6 राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। स्टार्स परियोजना 5 मिलियन स्कूलों के 6 से 17 साल की आयु वर्ग में लगभग 250 मिलियन छात्रों को लाभान्वित करेगी। ओके। स्टार्स परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप है, जिसमें सभी के लिए समान शिक्षा की परिकल्पना की गई है। स्टार्स परियोजना की कुल लागत जो है वो 5718 करोड़ रुपए है। यह ऋण इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रदान किया गया है, जो विश्व बैंक की एक ऋणदाता शाखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गणतंत्र परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तराखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और योजना में नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगला योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। हाल ही में आकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था दोस्तों उड़ीसा में। आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देकर हमें जरूर बताएं। हाल ही में एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन देख लेते हैं। केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसका राइट आंसर क्या वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। और इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।